पार्ले जी सिर्फ एक नाश्ता नहीं, ये एक भावना है। कई पीढ़ियां इसे चाय दूध में खाकर बड़ी हुई हैं। बचपन में पढ़ाई के दौरान, ट्रेन की यात्रा और दफ्तर में चाय के ब्रेक के दौरान ये एक साथी रहा है। अपने बेजोड़ स्वाद, किफायती दाम और पुराने दिनों की याद दिलाने वाले मूल्य के साथ पार्ले जी एक भारत का खजाना बना हुआ है। विले पार्ले की एक छोटी सी फैक्ट्री से लेकर दुनिया के सबसे पसंदीदा बिस्किट तक, पार्ले जी की पूरी कहानी जुनून, इनोवेशन और लाखों लोगों के प्यार का सबूत है। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, ये चौहान परिवार द्वारा रची गई एक सांस्कृतिक परंपरा है। 1920 के दशक में 60,000 रुपए के निवेश से शुरुआत करके उन्होंने 17,223 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, जिसने भारत के स्वाद को पूरी तरह से जीत लिया। औपनिवेशिक शासन से बचने से लेकर वैश्विक बिस्किट चार्ट में शीर्ष पर रहने तक, चौहान परिवार ने एक साधारण ग्लूकोज बिस्किट को अरबों डॉलर की विरासत में बदल दिया। बात साल 1929 की है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी, और फिर 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था। परिवार के ही 12 लोगों के साथ शुरू हुआ, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल के बाद 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसीलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लाक्सो जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पे लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद ठप पड़ गया बिस्किट का प्रोडक्शन। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। पाकिस्तान विभाजन, अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपना ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। और इस संकट से उभरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाएगी, तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल करें। सेल्स प्रभावित हुई तो ब्रांडिंग पर किया फोकस। 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले बॉक्स पेपर में लपेट कर आने लग गया। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इंट्रोडक्शन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मगन लाल दैया ने तैयार किया था। जब पार्ले ग्लूको बन पाया, पार्ले जी नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी ममताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस की तस थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में ही रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। और कंपनी के इस कदम ने पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। पार्ले जी के यादगार विज्ञापनों का सिलसिला, ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी एक नया टीवी विज्ञापन लेकर आया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। और पार्ले कंपनी 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसका स्वामित्व चौहान परिवार के लोगों के पास ही रहा। ये 3 कंपनियां हैं, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले एग्रो और पार्ले बिस्लेरी। पार्ले प्रोडक्ट्स 1950 के दशक में अस्तित्व में आई, पार्ले एग्रो 1960 के दशक में और पार्ले बिस्लेरी 1970 के दशक में बनी। बिस्लेरी, लिम्का, माजा, थम्सअप, वेदिका आदि पार्ले बिस्लेरी के ब्रांड हैं। एपी फिज, बी फिज, फ्रूटी, बैले आदि पार्ले एग्रो के ब्रांड हैं। वहीं पार्ले प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स में पार्ले जी 2020 कुकीज, पार्ले आटा, पार्ले रस्क, हाइड एंड सीक, मिल्क शक्ति, जिंग, कच्चा मैंगा बाइट आदि शामिल है। भारत की पहली मैंगो कैंडी साल 1972 में कंपनी अपना स्वीट व सॉल्टी बिस्किट क्रैक जैक लेकर आई, और साल 1983 में पार्ले ने
चॉकलेटी मेलोडी को लॉन्च किया। इसके बाद साल 1986 में मैंगो बाइट को लेकर आई कंपनी। मैंगो बाइट भारत की पहली मैंगो कैंडी थी। साल 1996 में पार्ले ने अपने पोर्टफोलियो को और विस्तार देते हुए हाइड एंड सीक चोको चिप कुकी लॉन्च किया। 1991 से 2000 के दौरान कंपनी भारत के बाहर भी ग्रो करने लगी। इसके बाद साल 2000 में पार्ले ने 2020 बटर कुकीज और मैजिक्स को लॉन्च किया और साल 2011 में पार्ले प्लेटिना मार्केट में आया और आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेज का उत्पादन करता है। 21 से ज्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। ये भारत में हर व्यक्ति के लिए औसतन 121 पार्ले जी बिस्किट खाने के लिए काफी है। तो एक पैकेट लीजिए, उसे अपनी चाय में डुबोइए और ध्यान रखिए कि वो नीचे ना डूबे। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी कल के जीनियस। हाल ही में लॉन्च हुआ कैंपेन वो पहली वाली बात में नॉस्टैल्जिया को जीवंत करने की कोशिश की गई। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।